आज प्रतियोगिता अंकगणित जो सगीर अहमद द्वारा लिखा गया है, इसके चैप्टर नंबर 15 जो कि औसत है, इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। 1 से 10 तक पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक, यहाँ प्रत्येक की बात है, यानी औसत में संख्या को 7 से गुना कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा। मैंने औसत में अगर 7 से गुना कर दे, प्रत्येक मतलब औसत में, तो 7 गुनी 7 क्या होगा, 49, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यही सही है। या तो ऐसे, या दूसरी है 7 संख्याओं का औसत 7 है तो टोटल कुल योग कितना होगा। कुल योग 7 संख्याओं का, तो 7 गुनी 7 यानी 49। ठीक है। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर दिया है तो औसत में 7 से गुना कर देगा, तो 7 सत्ता 49, तो 49 गुनी फिर 7 कर देंगे। 7 नमे 13 हासिल 6, 7 चौका 28 और 6 34 यानी 343 होगा। नया योग हो गया। नया में ये योग हो गया तो औसत क्या होगा। तो पूछ रहा है ना औसत क्या है, तो औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग 343 और बटा 7 करेंगे तो 7 सत्ता 49 होगा, क्योंकि 49 19 7 किए थे और 7 से भाग देंगे तो यही आएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल, 12 नंबर का सवाल कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 21। यदि प्रत्येक संख्या, प्रत्येक मतलब समझ लीजिए औसत की बात कर रहे हैं, संख्या को 8 से गुना कर दिया तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो नई संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो पहले था 21, अब इसमें प्रत्येक में 8 से गुना कर दिया तो 21 गुनी 8 यानी 168 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो गिनती की संख्या प्राकृतिक से शुरू होता है 1 से, उसके बाद 2 3 ऐसे करके 50वां प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 50 होगा। कैसे, क्योंकि इसका टर्म जो होता है एन के रूप में होता है। जैसे पहला में 1 देंगे 1, दो दूसरा निकालना 2 देंगे, तीसरा 3, या और 50वां पद निकालने के लिए एन का वैल्यू एन बराबर 50 देंगे तो ये 50वां हो गया। ठीक है। तो कह रहा है इसका औसत क्या होगा। देखिए सब में गैप सेम है, एक एक का गैप है। अगर सीरीज एपी वाला हो तो पहला और अंतिम को जोड़ के आधा कर दीजिए, इसको और इसको जोड़ के आधा कर देंगे तो 1 और 50 को जोड़ के आधा करेंगे यानी 51/2। इसको काटेंगे तो 25.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यही है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12, ऐसे करके 9वां गुणज क्या होगा, 27। क्यों, क्योंकि इसका देखिए टर्म 3n के रूप में चलता है। ठीक है। तो पहला अगर n बराबर 1 देंगे तो 3 गुनी 1 हुआ 3, n बराबर अगर 2 देंगे दूसरा देखिए तो 3 गुनी 2, मतलब सब टर्म हमको सही मिल रहा है। तो n बराबर अगर 9 देंगे अंतिम वाला तो 3 गुनी 9 करेगा यानी 27। ठीक है। इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा औसत, देखिए सब में गैप सेम है, 3 का गैप है, जिसका गुणज करेगा उतना ही का ही गैप होगा। तो पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए और आधा कर देंगे, तो 3 और 27 को जोड़ के आधा करेंगे यानी 30/2 करेंगे यानी 15 इसका औसत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 7 का पहला गुणज 7 होगा, दूसरा क्या होगा 14, तीसरा क्या होगा 21, ऐसे करके 28 और 35। ठीक है। ये छोटा है इसलिए लिख लिए। इसका टर्म कैसे चलता है, 7 गुनी एन, यानी एन बराबर 1 वैल्यू देंगे तो 7 गुनी 1 7 हो गया। ये आपको जानना पड़ेगा जो कैसे चल रहा है। 7 गुनी 2 करेंगे यानी 14, ना 7n के टर्म में यहाँ पे n बराबर 3 लेंगे, तीसरा पद है 7 त्याग की, यानी सब सही हो रहा है। तो पाँचवा में 7 गुनी 5 यानी 35, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहला हुआ 7 और अंतिम वाला 35, तो दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि ये एपी सीरीज है। देखिए सब में 7 का गैप है, अगर गैप समान रहे तो ऐसा ही करना है, जोड़ के आधा कर देंगे यानी
42/2 यानी 21, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में यही सही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।